इज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में सरकारी विभागों में तैनात अधिकतर अधिकारी व कर्मचारी प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की नीति व भाजपा सरकार की छवि को बट्टा लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने हर तरफ भ्रष्टाचार बरपा रखा है, जिसकी एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है। वहीं वर्तमान में सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर एक लेखपाल के कारनामों की वीडियो वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में एक लेखपाल पट्टे के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली करता दिख रहा है। वायरल वीडियो ग्राम पंचायत नांगल जट का बताया जा रहा है और लेखपाल का नाम तेजपाल सिंह बताया जा रहा है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि लेखपाल एक कमरे में बैठकर एक के बाद एक लोगों से पैसे ले रहा है तथा उनके नाम अपनी डायरी में नोट कर रहा है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि गांव की एक महिला मामले की मध्यस्थता कर रही है, तो वो कुछ और लोगों से भी पैसे दिलाने का आश्वासन दे रही है। कुछ लोगों द्वारा जब तक पैसे की व्यवस्था न करने पर लेखपाल खींच दिखाई दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वीडियो 1 से 1.5 माह पूर्व का है, जिससे अब वायरल किया गया है। संभावना है कि पैसे लेने के बावजूद भी काम न होने पर उक्त वीडियो को वायरल किया गया होगा। मामला संज्ञान में आया है। लेखपाल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। जांच कराकर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, अनुराग सिंह तहसीलदार ने बताया। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें, वहीं जनपद बिजनौर के बिलाई बजाज शुगर गन्ना मिल पर एक हफ्ते से कड़कड़ाती ठंड में सैकड़ों किसान पिछले वर्ष और इस वर्ष के बकाया गन्ने के भुगतान को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी किसानों की समस्या की सुध बुध लेने वाला नहीं पहुंचा है। पूरा मामला जनपद बिजनौर के बिलाई बजाज शुगर मिल का है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन चरनी और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर लगभग एक हफ्ते से धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष का लगभग 82 करोड़ रुपया पिछले वर्ष का और लगभग 380 करोड़ रुपया इस वर्ष का पेमेंट बकाया है, जिसकी मांग को लेकर भी किसान आज धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक किसानों का गन्ने का बकाया पेमेंट नहीं मिल जाता, तब तक उनका धरना प्रदर्शन ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। आखिर कब किसानों को उनका बचा हुआ पेमेंट मिलेगा, फिलहाल यह एक सवाल निशान है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। मिल पर अरे इस साल का तो एक दाम नहीं, पिछले साल का भी पिछले सीजन का पैसा मांगने के लिए बैठे हैं। डंगर ढोर परेशान है, गन्ना छोड़ने वाला नहीं मिल रहा, बीमारी हो रही है, उसका इलाज कराने के लिए पैसा नहीं। और क्या करें भाई, यही बैठे पैसे मांग रहे हैं अपने। कब से आप धरने पर बैठे? 2 तारीख से 2 तारीख से बैठे। कितना बकाया आपका? हमारा तो पिछले साल का 60 करोड़, हमारा 58 करोड़ रुपया पिछले साल का, और इसका तो एक छदाम दिया ही ना, आधा सीजन आ गया। 1.5 माह का, 1.5 माह मतलब। प्रशासन के लोगों ने हमसे वायदा किया था कि 31 दिसंबर तक हम आपका भुगतान सारा करा देंगे फाइनल, लेकिन उससे वो मुकर गए, मिल वाले भी और अधिकारी लोग भी। आप कोई जवाब देने के लिए भी धरने पे नहीं आ पा रही। तो किसान अपना पैसा मांग रहा है, धरने पे बैठा है। जब तक ना तो कोई मौखिक में इनसे समझौता चाहिए ना लिखित में चाहिए, जब तक किसान के खाते में बैंक में पैसा नहीं जाएगा, धरना उससे पहले कोई समाप्त नहीं होगा। कब से आप लोग धरने पर बैठे? 1 तारीख से धरने पे बैठे हम लोग। अभी तक कोई आला अधिकारी आया? अभी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया जो अभी कुछ हो, अभी कोई ऐसा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या चाहते? देखो, पिछले साल का पेमेंट फाइनल हो जाना चाहिए और इस साल का पेमेंट हो जाना चाहिए, उससे पहले कोई समझौता नहीं। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जनपद बिजनौर के बड़ापुर से, जहां गो तस्कर अकबर बंजारा के सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन। बिजनौर जिले में 54 बीघा जमीन पर की गई कुर्की गई जमीन की कीमत 3 करोड़ के करीब बताई जा रही है। जिलाधिकारी मेरठ के आदेश पर बहसुमा पुलिस पहुंची बिजनौर। कुर्की के दौरान बिजनौर पुलिस भी रही मौजूद। थाना बड़ापुर के अब्दुल्लाबाद में की गई कुर्की। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के बड़ापुर से, जहां गो तस्कर अकबर बंजारा के सिंडिकेट पर बड़ा एक्शन। बिजनौर जिले में 54 बीघा जमीन की गई कुर्की गई जमीन की कीमत लगभग 3 करोड़ बताई जा रही है। बिजनौर पुलिस भी मेरठ पुलिस के साथ कुर्की में रही शामिल। बिजनौर के बड़ापुर से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली में बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आज किसी भी प्रत्याशियों द्वारा अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं कराया गया। अधिसूचना जारी 5 से 12 जनवरी तक बरेली कमिश्नरी में होंगे। नामांकन 16 जनवरी को नाम वापसी रिटर्निंग ऑफिसर आयुक्त ARO और अपर प्रशासन 30 जनवरी को बरेली मुरादाबाद मंडल के 9 जनपदों में 245 बूथों पर स्नातक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। 2 फरवरी को बरेली में होगी मतों की गिनती। बरेली में हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के कस्बा बहेड़ी के जाजू नगर के रहने वाले राजेश सागर उर्फ राजेश कुमार ने अपनी 7 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकत कर कई बार दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत पर थाना कोतवाली बहेड़ी में तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा किया दर्ज। पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश चौरसिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के द्वारा अपराध व अपराधियों पर कार्रवाई हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी बहेड़ी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बहेड़ी पुलिस ने अभियुक्त राजेश सागर को आज दिनांक मंगलवार को सर्कस फाटक से गिरफ्तार कर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की है और जेल भेज दिया है। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें इस वक्त की खबर जनपद बदायूं के आलापुर कस्बे से, जहां पर साप्ताहिक बंदी वाले दिन भी सभी दुकानें धड़ल्ले से मिलती हैं खुली। आपको बता दें बदायूं जिलाधिकारी ने हर कस्बे को एक दिन दुकान बंद करने के दिए हैं आदेश। आलापुर कस्बे के सभी दुकानें बृहस्पतिवार को बंद करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन बृहस्पतिवार को धड़ल्ले से सभी दुकानदार दुकानें खोले नजर आते हैं। आलापुर पुलिस जिलाधिकारी के आदेशों का पालन कराने में पूरी तरह असमर्थ नजर आ रही है। जब जिलाधिकारी के आदेशों की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, देखते हैं खबर प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी के आदेशों का पालन होता है या फिर दुकानदारों की दबंगई के आगे पुलिस नतमस्तक हो जाती है। बदायूं से हमारे संवाददाता अंशुल गुप्ता की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं में कार्यक्रम से पहले फराटा दौड़, फिर बाबूजी को किया पुष्प अर्पित और जनता को किया संबोधित। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बाबूजी बहुत सरल स्वभाव के और राम मंदिर में बड़ा योगदान रहा है। बदायूं जिले के कस्बा उझानी में आगरा बरेली राजमार्ग पर सुंदर गोल चक्कर बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबू कल्याण सिंह के जन्म दिवस पर बाबूजी की मूर्ति का अनावरण किया। इसमें उपस्थित राज्यसभा सांसद BL वर्मा ने अनावरण किया। इस अवसर पर मौजूद रहे विधायक व पूर्व विधायक और सांसद, बदायूं जिलाध्यक्ष और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाज सेवी अरुण अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, प्रदीप गोयल आदि उपस्थित रहे। बदायूं से हमारे संवाददाता नवीन गोस्वामी। आपको बता दें जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र के गांव बीरमपुर निवासी प्रीतम पुत्र सुमेर सिंह की झोपड़ी में अचानक आग लगने से एक कीमती भैंस जलकर मौत हो गई है। वह गाय बछड़े की हालत नाजुक, खाट बिस्तर भी जलकर हुए खाक। पड़ोस में कैलाश चंद पुत्र फतेह चंद्र की झोपड़ी में बंद रहे पशु को भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। कैलाश चंद की भी झोपड़ी में जलकर हुई राख। परिवार वालों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी 112 डायल नंबर पर व थाना पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस कार्यवाही में जुटी। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में खैर कोतवाली क्षेत्र में गांव सुजानपुर में हनुमान की मूर्ति को तोड़ने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में प्रतिष्ठित दैनिक जागरण अखबार में जीवित व्यक्ति को मृत दिखाने पर नोटिस भेजा है। रतन सिंह चौहान ने बताया कि दैनिक जागरण अखबार ने मुझे अखबार में मृत बताया है, जबकि मेरे पिताजी की मूर्ति के बगल में हनुमान की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। सुजानपुर के रहने वाले रतन सिंह चौहान कृषि विभाग में कर्मचारी हैं। रतन सिंह ने बताया कि मेरे पैतृक जमीन पर ही हनुमान और दुर्गा जी की मूर्ति लगी हुई है और भतीजे ने नशे की हालत में हनुमान जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया था। गांव के युवक हिमांशु ने थाना खैर में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी अंकित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दैनिक जागरण अखबार ने मुझे मृत दिखाकर खबर छापी, जिस पर जागरण के पत्रकार और प्रबंधक को नोटिस भेजा है। रतन सिंह ने मांग की है कि अखबार अपनी खबर का खंडन करे और खंडन छापे। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता अंकित कुमार शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। में जो माँ दुर्गे की और हनुमान जी की ये स्टैचू लगी हुई है हमारी पैतृक जमीन में, और मेरे संज्ञान में आया कि भतीजे द्वारा उनका हाथ तोड़ दिया, क्षतिग्रस्त कर दी गई। तो शाम को मुझे जानकारी हुई और
दिनांक 3 तारीख को दैनिक जागरण के न्यूज़ पेपर में ये लोगों के द्वारा पढ़ा गया कि स्वर्गीय रतन सिंह चौहान, तो उसे पढ़ कर के मुझे कष्ट हुआ और मैं स्वर्गीय किसके नाम में, आपके नाम में लिख दिया? मेरे नाम पे लिख दिया गया है। किनके द्वारा लिखा गया? ये दैनिक जागरण के संवाददाता द्वारा, खैर के जो संवाददाता हैं उनके द्वारा। उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या के नंदीनगर महाविद्यालय के कैंपस में संगीत व गायन प्रतियोगिता के लिए ग्रैंड फिनाले चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। केसरगंज के सांसद व भारतीय राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के आयोजन में चैंपियनशिप आयोजित हुआ। पूर्वांचल के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में छुपी प्रतिभाओं को एक नया मंच देकर उन्हें बड़े मंच पर लाने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तेज इंडिया लाइव न्यूज से बात करते हुए संगीत व गायन ग्रैंड फिनाले के आयोजक व कुश्ती संघ के अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुश्ती के क्षेत्र में, वॉलीबॉल के क्षेत्र सहित कई अन्य खेलों के क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य किए गए हैं, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी कि संगीत में भी कुछ किया जाए जिससे ग्रामीण और पूर्वांचल की प्रतिभाओं को बेहतर मंच मिल सके। इसके लिए संगीत व गायन ग्रैंड फिनाले चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है और हर साल इसका आयोजन किया जाता रहेगा। इस प्रतियोगिता में लखनऊ समेत कई अन्य जिलों के संगीत व गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए महारथियों ने शिरकत की और जज की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में अयोध्या के वरिष्ठ संतों ने भी शिरकत की, जिनका स्वागत व सम्मान सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने माला व अंगवस्त्र भेंट कर किया। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। मैं शिक्षा से जुड़ा था, खेल कूद से जुड़ा था और कई क्षेत्रों से जुड़ा रहा, लेकिन मुझे एक अभाव खटकता था कि गीत संगीत में जो बच्चे हैं उनके लिए मैं कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहा था और ये भाव मेरे मन के अंदर पिछले वर्ष आया था और इस बार मैंने पूर्वांचल के बच्चों को एक मंच दिया है जो लगातार चलेगा और इतनी प्रसन्नता है कि इतनी प्रतिभा यहाँ पर छुपी हुई है, विशेष करके अयोध्या के अंदर इतनी प्रतिभा छुपी हुई है। ऐसे ऐसे गुरु बैठे हुए हैं कि मेरा मन बहुत प्रसन्न है, मेरा मन जो है बहुत प्रसन्न है और ये कार्यक्रम हर वर्ष इसी तारीख को चलेगा। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना जबरल अंतर्गत पीड़ित का बड़ा आरोप। पीड़ित के भाई ने लव मैरिज शादी की थी। लड़की के घर वालों के द्वारा लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने पर पुलिस ने लड़के को धर दबोचा। लड़के ने भाई से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने लड़के को इंसाफ दिलाने के नाम पर 2.5 लाख रुपए लड़के के भाई से ले लिए। लड़के के भाई का बड़ा आरोप, रुपए खाकर बैठ गए भारतीय किसान यूनियन के सदस्य। लड़के के भाई के पैसे मांगने पर कर रहे हैं आनाकानी। लड़के के भाई ने लगाई न्याय की गुहार। वीडियो, फोटो, पैसे देने का और खाते में ट्रांसफर होने का स्टेटमेंट होने के बावजूद भी आला अधिकारी नहीं कर रहे दबंगों पर कार्रवाई। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद अधिकारी संज्ञान लेते हैं या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। बहराइच से हमारी संवाददाता पिंकी सिंह की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में 435 ग्राम नाजायज स्मैक कीमत करीब 2 करोड़ 17 लाख रुपए के साथ 4 अंतर्राष्ट्रीय स्मैक तस्कर गिरफ्तार। थाना रुपई डिया जनपद बहराइच का पूरा मामला। आपको बता दें जनपद बहराइच के पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत कुमार वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों के रोकथाम के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नानपारा राहुल पांडे के निर्देशन में कोतवाली रुपई डिया प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक के कुशल नेतृत्व में उप निरीक्षक अश्वनी कुमार पांडे में पुलिस बल व एसएसबी बल के साथ देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वस्तु वाहन के दौरान रेलवे स्टेशन पानी टंकी कस्बा रुपई डिया के पास से 4 अभियुक्त को समय 10:45 बजे सुबह कुल 435 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। अधीक्षक महोदय बहराइच के कुशल निर्देशन में आज नेपाल बॉर्डर पर थाना रुपईडिया पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा ये 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 435 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ 17 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। और जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं ये ताज बाबू हैं, बबलू, संजय केवट और दिनेश केवट। ये सभी घसियारन मोहल्ला रुपईडिया के रहने वाले हैं और इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व से भी ये तस्करी के काम में संलिप्त थे
गिरफ्तारी के आधार पर इसमें NDPS एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनको जेल रवाना किया गया है। इनसे पूछताछ के आधार पर इनके फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज इस्टेब्लिश किए जाएंगे और इनको दंडित कराया जाएगा और इनके पूर्ववर्ती अपराध इतिहास के आधार पर इनके विरुद्ध और भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार व कुशीनगर पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन पर फरियादियों की सुनी गई फरियाद तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों ने 8 मौके पर जाकर शिकायतों को गंभीरता से लेकर 100% निष्पक्ष निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनता दर्शन में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना चाहिए तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्च अधिकारियों स्तर से किया जाना है उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारी को प्रेषित करें जिससे समय से उचित निस्तारण कराया जा सके और समस्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हो सके जिससे उनका समय से फीडबैक लिया जा सके। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी का सहायक कुंदन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर उमेश चंद भट्ट एवं अन्य पुलिस अधिकारीगण मौजूद रहे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर के छितौनी नगर पंचायत के मेन मार्केट में गरीबों के विकास के लिए सरकार संकल्पित है। छितौनी नगर पंचायत में अन्य विकास कार्य निरंतर विकास होगा। उक्त बातें बुधवार को नगर पंचायत छितौनी बाजार के मेन मंडी बाजार में आयोजित कंबल वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने भाजपा सरकार में विकास कार्य तेजी से हो रहा है। सांसद ने कहा कि इस भीषण ठंड के मौसम में प्रदेश में निवास करने वाले निर्धन और गरीब लोगों को कंबल वितरण कर पुनीत कार्य किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार में आम जनमानस का बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में निरंतर विकास जल्द ही 2000 आवास इस नगर पंचायत छितौनी को मिलेगा। कुशीनगर से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश भास्कर की देखिए खास रिपोर्ट। हम लोगों ने तो बहुत प्रयास किया था लेकिन एक टेक्निकली इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। आप जानते हैं इस पार बांध है उस पार बांध नहीं है। अगर उस पार बांध बन जाए तो इस पार के बांध टूट जाएंगे और इस पार के टूटेंगे तो क्षति और भी बहुत बड़ा है। तो लिहाजा उस नक्शे के भौगोलिक स्थिति के नाते उस पार जो है सड़क और बांध नहीं बन पा रहा है। लेकिन हम लोग का ये प्रयास है कि पड़ता है वो धरती बिहार सरकार है। तो मैंने केंद्र में ये मामला उठाया है कि नौरंगिया से और ये सोगी बरवा था अगर वो सड़क पुल के माध्यम से बन जाए तो एक आने जाने का एक सुगम रास्ता मिलता है। बाकी जंगल के रोड बनाने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। हमें लग रहा है जल्द ही रुके हुए कार्य भी शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा तमाम निर्देश खोखले साबित हो रहे हैं। जिलाधिकारी एवं मंडल आयुक्त के आदेश ठेकेदारों के सामने बेअसर साबित हो रहे हैं। बैठकों में 50 लाख से अधिक निर्माण कार्यों के संबंध में सख्त निर्देश दिए गए थे लेकिन उन निर्देशों का धरातल पर कितना पालन हो रहा है जिसकी सच्चाई देखकर आप चौंक जाएंगे। मामला मऊरानीपुर क्षेत्र के अंतर्गत मध्य प्रदेश सीमा टकटोली के नजदीक हो रहा निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। उक्त निर्माण कार्य में ठेकेदार ने सारी हदें पार कर दी हैं जिसका ग्रामवासियों ने विरोध किया लेकिन दबंग ठेकेदार मनमानी लगातार जारी है। निर्माण कार्य में घटिया किस्म की बालू का उपयोग किए जाने की सूचना पर मौके पर पहुंचकर जानकारी ली गई तो मौके पर जिम्मेदारों ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं ठेकेदार से फोन पर बात की गई तो उसने स्वीकार किया कि सही बालू नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हो गया है। मेट ने कुछ सामग्री मंगाई थी कहते हुए गोलमाल जवाब देकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। घटिया किस्म की सामग्री मौके पर पाई गई। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है या यूं ही ठंडे बस्ते में ऐसे मामलों को फिर से दबा दिया जाएगा। झांसी से हमारे संवाददाता हजरत मंसूरी की देखिए खास रिपोर्ट। करो बात बहुरन सिंह से। कौन बहुरन सिंह? ठेकेदार। अच्छा हाँ? इससे तो निर्माण खराब नहीं होगा, गिर नहीं जाएगा वो? आधी मिट्टी लगा रहे हो आप, कहाँ से बालू मंगा रहे हो? क्या पता कहाँ से आ रही है, हमें यही पता नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखभाल क्या कर रहे हो? रखा रहा है अपने सामान को।
आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की मौत। तहसील में 11 स्थानों की 35 हेक्टेयर जमीन को आज प्रशासन और पुलिस ने कुर्क कर दिया है। दीप नारायण यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई में कुर्क की गई जमीनों में अधिकांश जमीनें बेनामी बताई गई हैं। कुर्क की गई जमीनों की कीमत 37 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। आपको बता दें, झांसी पुलिस और राजस्व की टीम ने मून इंटरनेशनल स्कूल से लगी जमीन के अलावा कई स्थानों की कृषि योग्य जमीनें कुर्क करने की कार्रवाई की। इससे पहले झांसी शहर में दीप नारायण की 367 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। कार्रवाई के दौरान मोड़ के नायब तहसीलदार बाबू सिंह के अलावा स्थानीय थाने की पुलिस के अलावा भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस बल मौजूद रहा। नायब तहसीलदार बाबू सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर दीप नारायण की मोड़ तहसील स्थित जमीनों को कुर्क किया गया है। यह जमीन बेनामी जमीन है और इससे अवैध तरीके से अर्जित किया गया है। 11 स्थानों पर लगभग 35 हेक्टेयर जमीन कुर्क की गई है, जिसकी बाजारू कीमत 37 करोड़ 70 लाख रुपए आंकी गई है। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। जिला अधिकारी महोदय झांसी के आदेश से दीप नारायण निवासी बड़ौली के हैं। इनकी ज़मीन तहसील मोड़ में पड़ती है, वो कुर्क कर ली गई है। यह ज़मीन बेनामी ज़मीन है और इसको अवैध तरीके से इन्होंने अर्जित किया है, जिसको जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क करके आदेश दिया गया है। तो आज सब सीज कर दी गई है। ये करीब तहसील मोड़ में 11 पैलेस हैं, इनके 11 स्थानों में है। करीब 35 हेक्टेयर ज़मीन है। इसकी कीमत बाजारू कीमत 37 करोड़ 70 लाख रुपए है, जिसको चिन्हित करके सीज कर दिया गया है। इसके अलावा किसी और की जमीन की गई है? नहीं, जो आदेश डीएम साहब ने दिए हैं वही ज़मीन इनकी सीज की गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने आज आरटीओ कार्यालय के निकट सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से 4 फरवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने समस्त लोगों से यातायात नियमों का पालन स्वप्रेरणा से करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि देश में औसतन 15 लोग प्रति घंटे सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। इसमें से अधिकांश युवा होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में किसी परिजन की असामयिक मृत्यु से परिवार को गहरे दुख से गुजरना पड़ता है। इसलिए परिवार के बड़े बुजुर्ग सुनिश्चित करें कि घर से युवा जब दोपहिया वाहनों से बाहर निकले तो हेलमेट आवश्यक लगाए और यातायात नियमों का पालन करें। सीट बेल्ट का प्रयोग करें एवं ड्राइविंग करते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें। जनपद देवरिया से हमारे संवाददाता कालिका तिवारी की देखिए खास रिपोर्ट। आज से सड़क सुरक्षा माह का प्रारंभ किया गया शासन की प्राथमिकता के अनुसार। जैसा हम लोग अवगत हैं कि भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों की डेथ सिर्फ रोड एक्सीडेंट में हो जाती है एक वर्ष में। उसको हमें घटाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लक्ष्य दिया है कि 50% से भी कम रह जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम किया गया है। लोगों को हमें अवेयर करना है कि उनकी जान कीमती है। जो समाज का सबसे उत्पादक वर्ग होता है, जो भ्रमणशील होता है, जो रोजगार के सिलसिले में जाता है, वो प्रभावित होता है। और अभी हमने हाल में देखा है कि कई अनफॉर्चुनेट दुर्घटनाएं शराब पीने की वजह से या अन्य कारणों से हुई हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों ने लोगों को ये अलग जगाने के लिए वाहनों को भी रवाना किया है। सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहनें, शराब पी के गाड़ी न चलाएं, मोबाइल का इस्तेमाल न करें और इस प्रकार के सावधानी बरतें कि देश में इस प्रकार की दुर्घटनाएं अनफॉर्चुनेट ना हो और सभी लोग स्वस्थ रहें। कब तक चलेगा ये? 1 माह का कार्यक्रम है। तो आज ये 5 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 4 और 5 फरवरी तक ये रहेगा। और हमारा प्रयास होगा कि हम हर तबके तक, हर समुदाय तक, हर वर्ग तक पहुँचें और सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करें। उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार द्वारा विकासखंड पचपेड़ा में इमलिया कोटर में एक निर्माणाधीन धारू जनजाति संग्रहालय एवं पीएससी इमलिया कोड़ार का निरीक्षण किया गया। कार्यदायी संस्था CNDS को संग्रहालय का कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया। पीएससी के निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था ने बताया कि 216 लाख के सापेक्ष 50 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। कार्य स्लैब स्तर पर तक पाया गया। GM ने समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूर्ण किए जाने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार, SDM मंगलेश दुबे व अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जनपद बलरामपुर गैसनी क्षेत्र के मध्यनगर गांव में एसके क्रिकेट टूर्नामेंट भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्यामू चौधरी की अध्यक्षता पर मध्यनगर में एसके क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री सदर विधायक पलटूराम द्वारा फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया गया। मध्यनगर एवं कृष्णानगर के बीच में जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें मध्यनगर की टीम द्वारा कृष्णानगर के खिलाड़ियों को मात्र 3 रनों से हराकर मध्यनगर की टीम ने शानदार जीत हासिल की। जीती हुई टीम को 15,000 रुपए एवं हारी हुई टीम को 7,000 रुपए नकद पुरस्कार देकर जीते हुए एवं हारे हुए खिलाड़ियों की टीम को बधाई दी गई। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अजय कुमार गौतम की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें पूर्वोत्तर रेलवे विभाग के जीएम चंद्रवीर रमन द्वारा सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान डीआरएम समेत रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जीएम द्वारा स्टेशन के सभी चैम्बरों का निरीक्षण किया गया और इस दौरान स्टेशन के सभी कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे और जीएम द्वारा सभी कमियों को लेकर दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान जीएम चंद्रवीर रमन द्वारा मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि यह निरीक्षण का उद्देश्य पैसेंजर एवं ट्रैफिक चीज को देखना था और इसमें क्या क्या इंप्रूव करना है इसके बारे में डिस्कशन करना और उसे बनवाना है। उसी सिलसिले में हम आज यहाँ आए हैं, इससे क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है। वहीं यात्रियों के सुविधा के सवाल पर जीएम ने कहा कि छाजन बेंचेज यहाँ पर सभी सुविधाएं मौजूद हैं। इसके अलावा कोच गाइडेंस सिस्टम को लेकर लोगों ने सुझाव दिया और उस पर हम काम करेंगे। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की देखिए खास रिपोर्ट। देखिए, यहाँ निरीक्षण का पर्पस था कि यहाँ जो पैसेंजर फैसिलिटीज़ है और ट्रैफिक फैसिलिटीज़ है उनको देखना था और उसमें क्या क्या इम्प्रूव करना है वो उसके बारे में डिस्कस करना और उसको करवाना। तो उसी सिलसिले में हम आए थे कि इसमें क्या क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। सर, स्टेशन पर यात्रियों को काफ़ी असुविधा होती है, चाहे पानी हो, बैठने की सुविधा हो या छाजन की हो, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, स्टेशन भी जो आपने जनरल स्टेटमेंट दिया है कि ये स्टेशन पर देखिए यहाँ शेड तो बना हुआ है, बैठने के लिए बेंचेस लगे हुए हैं, तो वो तो है, लेकिन कुछ चीज़ जैसे लोग बताए हैं कोच गाइडेंस सिस्टम, जैसे कि इससे पता चल जाता है कोच का क्या कहाँ है, कौन सा कोच कहाँ है, वो सजेशन लोगों ने दिया है, उस पर हम लोग काम करेंगे और इम्प्लीमेंट करवाएंगे। राजस्थान के जनपद अलवर में तंबाकू मुक्त कार्यक्रम को लेकर रैणक एसडीएम अनिल सिंगल ने रैणी बीसीएमओ सहित ली ब्लॉक स्तरीय सभी अधिकारियों की बैठक और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें रैणी उपखंड अधिकारी ने मीडिया कर्मियों से तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 40 दिवसीय तंबाकू मुक्त कार्यक्रम को लेकर रैणी एसडीएम अनिल सिंगल ने गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम अनिल सिंगल ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट के निर्देशन में प्रत्येक ग्राम पंचायत, सरकारी कार्यालय, परिसर, शिक्षण संस्थान व स्वास्थ्य संस्थान आदि को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और वहीं 26 जनवरी को तंबाकू मुक्त शपथ कार्यक्रम के आयोजित करने एवं पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग व समस्त खंड स्तरीय विभागों को कोटपा अधिनियम 2003 के अंतर्गत शिक्षण संस्थान व स्वास्थ्य संस्थान के 100 गज के दायरे एवं सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों का चालान कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए और तंबाकू छोड़ने के लिए जागरूक करने के भी दिशा निर्देश दिए। राजस्थान के अलवर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार मीना की देखिए खास रिपोर्ट। इसके बाद तंबाकू वेंडर लाइसेंसिंग पर एक वर्कशॉप या कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसका अर्थ है कि तंबाकू कौन कौन रख सकता है, तंबाकू या तंबाकू से संबंधित उत्पाद कौन बेच सकता है, उसकी क्या लाइसेंस प्रक्रिया है, उस पर एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी। तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थानों की रिपोर्टिंग की जानी है, एक सर्वे किया जाना है कि ऐसे कितने शिक्षण संस्थान हैं और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय का निर्देश है कि 100% सभी शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त करना है। मतलब किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर और उसके 100 मीटर की परिधि में कोई भी तंबाकू उत्पादों का ना ही सेवन हो ना ही। आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी से बगात 2 प्रखंड के दारू आबारी गांव से समाधान यात्रा की शुरुआत की, जिसके तहत मुख्यमंत्री गुरुवार के दिन 10:30 पर दारू आबारी गांव पहुंचे, जहां से दलदलिया पोखरा का निरीक्षण किया। पोखरे के सौंदर्यीकरण को देखकर मुख्यमंत्री गदगद हो गए। उसके बाद वे दारू आबारी गांव में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वे जनता से रूबरू हुए और उनसे
सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली। उसके बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से होते हुए बगा पहुंचे, जहां बगा नगर के पारस नगर घाट पर पहुंचकर गंडक नदी के द्वारा किए जा रहे कटाव का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सिंचाई विभाग के मंत्री सहित आला अधिकारियों से भी वार्ता की। वह लगभग गंडक नदी के किनारे 200 मीटर तक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि बांध को और आगे बढ़ाकर ऊंचा किया जाए, तब यहां के लोग सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री के इस यात्रा के दौरान पारस नगर में भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र मिश्रा के द्वारा भूमि की मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में सिंचाई विभाग के अधिकारियों से इसकी जानकारी भी ली। साथ में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि कटाव स्थल का निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान उन्होंने यह पाया कि यह कटाव निरोधिक कार्य को और आगे बढ़ाया जाए तथा इसको ऊंचा किया जाए। बिहार के बगा से हमारे संवाददाता सोहन निषाद की देखिए खास रिपोर्ट। उसके भी आगे 7% रूम, तो पहले से कोई काम पेंडिंग हो जाना चाहिए और आगे भी विकास करना। देश की यात्रा कब कर रहे हैं सर? अब देखिए पहले ठीक कर और सर जनवरी में खत्म हो जाएगा। जनवरी नहीं, फरवरी के कुछ 8 और फिर अगर कोई जरूरत पड़ गई तो फरवरी के बाद सर देश की यात्रा पे निकल रहे हैं क्या? उसके बाद हम थोड़ा हाउस भी है तो कर लेंगे, इसके बाद चलिए। आपको बता दें 4 दिवसीय वेद महोत्सव जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ गौड़पारा स्थित लाल बहादुर शास्त्री में किया गया है, जिसका आज पहला दिन था। अथवा मुख्य अतिथि के रूप में प्रमोद नायक जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष एवं महेश दुबे सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपस्थित हुए, जहां आर्य समाज के संतों के द्वारा किए गए मधुर वचनों को सुनने के लिए भारी मात्रा में समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी नजर आए। इस महोत्सव में सम्मानीय महापुरुषों जो आर्य समाज के हित के लिए योगदान देते आए थे, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनके परिजनों को आर्य समाज के द्वारा प्रमोद नायक एवं महेश दुबे के हाथों से सम्मान दिया गया है। साथ ही साथ आर्य समाज के द्वारा शिक्षा दीक्षा लेने वाले छात्र जो कि आज अपनी काबिलियत से बुलंदियों को छू रहे हैं, उन्हें भी आर्य समाज के इस मंच पर सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हमारी संवाददाता प्रीति सोनी की देखिए खास रिपोर्ट। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आयोजित स्थापित आर्य समाज के द्वारा आयोजित इस वेद महोत्सव में आज हम लोग को शरीक होने का अवसर मिला है और कर्म और फल आज का आध्यात्मिक का विषय था, जिस पे प्रवचनकर्ता आचार्य जी ने बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही जागरूकता से लोगों को बताया कि कर्म और फल दोनों यही होता है। जैसा आप कर्म करेंगे उसका फल आपको यही मिलेगा और जैसा जैसा आपको कर्म करते जाएंगे उसका फल वैसा वैसा ही मिलता जाएगा। निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में आज जिस तरह से हम लोग आध्यात्मिक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले हमारा पीढ़ी, हमारे वाले जो संस्कार जो बहुत ही अपने आप में एक उत्सव ना होकर वैदिक धार्मिक रीति रिवाज के साथ कैसे हमको अपना जीवन यापन करना है उसकी एक शिक्षा दी जा रही है। यहाँ हमारे आचार्य जी आए हैं, जो विगत 4 दिवसीय चलने वाला यह कार्यक्रम है। इसमें आचार्य जी द्वारा जो संबोधन किया जा रहा है वो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए और हम सब के लिए अच्छी शिक्षा है। हम सबको चाहिए कि 4 दिवसीय चल रहा है यह महोत्सव में आनंद लेने आए और एक अच्छी शिक्षा लेकर यहाँ पर जाएं, तब इसका पूरा उद्देश्य होगा। बड़ी संख्या में बिलासपुर जन को यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि आर्य समाज ने एक अच्छा कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया है। एक 2 साल 2.5 साल के कोरोना काल के बाद एक अच्छा वैदिक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। हम सब की सहभागिता से आने वाले समय में एक अच्छा शिक्षा मिलेगा। मेरा निवेदन है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग को आना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। इस स्कूल में काफ़ी बच्चे बहुत सारे जॉब में गए हैं।